हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास नाइन्थ की मोमेंट्स बुक से लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ईश्वरन, ये जो कहानी है इसमें ये जो कैरेक्टर है ईश्वरन, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आइए देखते हैं इसके टैलेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अच्छा कुक है। ये एक ऐसा कुक है जो चाहे किसी भी जगह पर हो जहाँ पर बहुत ही कम इसको इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, ये कम से कम सामान से भी बहुत ही टेस्टी खाना बना सकता है। ये है इसका पहला टैलेंट। और इसका दूसरा टैलेंट है, वो है बुक। ही इज़ अ बुक लवर। इसको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, ये उन बुक्स में लिखी हुई स्टोरीज़ को इतना ब्यूटीफुली नैरेट करता है। ये एक बहुत ही अच्छा नैरेटर भी है। तो ये उन स्टोरीज़ को इस तरीके से एक्सप्रेस करता है, इस तरीके से नैरेट करता है कि सामने वाले को सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ रियल में हो रहा है। ये जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है, जो डायलॉग्स यूज़ करता है, जो एक्सप्रेशंस यूज़ करता है, उनके कॉम्बिनेशन से जो स्टोरी ये ओवरऑल प्रेजेंट करता है सबके सामने, वो स्टोरी किसी भी तरह से नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे सच में कोई रियल का सीन चल रहा है। तो ये है ईश्वरन की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं वैसे इसमें तो, लेकिन ये है उनमें से कुछ फ्यूज़। ईश्वरन महेंद्रा के यहाँ पर एक कुक है, और सिर्फ कुक ही नहीं, वो महेंद्रा के घर में सारे काम करता है। महेंद्रा जो कि खुद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जूनियर सुपरवाइज़र है। महेंद्रा का काम है अपने काम के सिलसिले में कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी किसी रेलवे स्टेशन की कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो कभी किसी कोल माइनिंग की साइट पर। उसको हर जगह काम को सुपरवाइज़ करना होता है, देखना होता है, और यही उसका काम है। तो उस काम के सिलसिले में उसे टाइम टू टाइम अपनी लोकेशंस चेंज करनी पड़ती है। और क्योंकि महेंद्रा एक बैचलर भी है, इसलिए उसने अपने साथ ईश्वरन को रखा हुआ है। उसकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो घर का काम कौन संभालेगा, इसलिए ईश्वरन को उसने अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ है। ईश्वरन जो कि उसके लिए ना सिर्फ अच्छा खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है, घर की साफ़ सफाई करता है, और घर के बाकी दूसरे सभी काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईश्वरन महेंद्रा को एंटरटेन भी करता है। कैसे? वो उसको, अब मैंने जैसे बताया कि वो एक बुक लवर है, उसको कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो टाइम टू टाइम महेंद्रा को अपनी उन बुक्स में से स्टोरी सुनाता रहता है। और उसकी स्टोरी नैरेट करने का तरीका भी इतना अच्छा है कि महेंद्रा को किसी और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं फील होती। इवन उसके घर में टेलीविज़न तक नहीं है। ईश्वरन उसको इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाता है, और इतने अच्छे तरीके से सुनाता है कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं फील होती। वो और महेंद्रा भी उसकी स्टोरीज़ को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनता है। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर और है इसमें, वो है गणेशा, जो कि महेंद्रा का फ्रेंड है। यहाँ महेंद्रा और गणेशा आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। महेंद्रा गणेशा को बता रहा है कि कैसे वो जहाँ पर पहले रहता था वो अब उस जगह को छोड़कर आ चुका है, और छोड़कर क्यों आया है, यही सस्पेंस है स्टोरी का। जहाँ पर महेंद्रा पहले रहता था वहाँ ऑफकोर्स उसके साथ ईश्वरन भी रहता था, और आज महेंद्रा गणेशा को अपने उस फ्रेंड ईश्वरन के बारे में बता रहा है कि आज वो उसे बहुत मिस कर रहा है। वो उसको ईश्वरन की क्वालिटीज़ बताते हुए कहता है कि अगर उसको, क्योंकि ईश्वरन एक बहुत अच्छा नैरेटर है, तो अगर उसको सिंपल सी एक बात बतानी होती है ना कि टुडे ही हैज़ सीन एन अप्रूटेड ट्री ऑन हिज वे, तो वो उसको एकदम सिंपलेस्ट वे में नहीं बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उसने आज रास्ते में एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा। ईश्वरन इस बात को कुछ इस तरीके से बताएगा कि आज वो जा रहा था रास्ते से, पूरा सुनसान रास्ता था, और वो उस रास्ते पर अकेला, और आसपास कोई भी नहीं। और सडनली उसने सामने देखा कि एक बड़ा सा बुशी बीस्ट जो कि ज़मीन पर क्रॉल कर रहा है उसके सामने है। जैसे ही ईश्वरन ने, यानी कि मैंने उसको देखा, मैं उसे देख के डर गया पहले तो, लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा, वो और कुछ नहीं, वो तो एक अप्रूटेड ट्री था। तो ये था ईश्वरन का हर एक छोटी से छोटी बात को भी इतना बड़ा चढ़ाकर, इतना आर्टिकुलेटेड तरीके से बताना कि हर किसी को लगे ये कितना अच्छा नैरेटर है, ये कितना अच्छा सीन है। तो यही एक क्वालिटी महेंद्रा गणेशा को बता रहा होता है।
एक बार की बात है, जहाँ पे महेंद्रा रहता था पहले, वो बताता है कि वहाँ पर बड़े बड़े वुडन लॉग्स को, टिम्बर्स को एलिफेंट्स के थ्रू लॉरीज में रखा जाता था। तो जैसे ही ये कहानी शुरू हुई तो ईश्वरन की भी एक कहानी स्टार्ट हो जाती है। महेंद्रा बताता है, जो कभी ईश्वरन ने अपने बचपन का किस्सा उन हाथियों से रिलेटेड बताया, वो बताता है कि एक बार ईश्वरन के गांव में भी इसी तरीके से एक हाथी आ गया था। ये हाथी जो कि इन बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स को कैरी करते हैं, एक्चुअली में ये वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं और इनको ट्रेन कर रखा होता है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बड़े से बड़ा स्किल महावत भी इसको ईजिली कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल हो जाता है इन हाथियों को संभालना। तो ऐसा ही एक बार एक पागल हाथी ईश्वरन के बचपन में उसके गांव में भी आया था। चारों तरफ उसने तहस नहस कर दी थी। जो भी कोई कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे तोड़ता गया, फोड़ता गया, चाहे वो मटके हों, चाहे खिलौने हों, चाहे वो फ्रूट सैलड्स की फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हो, जो भी उसके रास्ते में आता गया वो सब कुछ तोड़ता गया। ऐसे ही उसने, और लोग अपने घरों में डर के मारे छिप कर बैठ गए कि कहीं ये हाथी उनके घर में ही ना आ जाए। और उस वक्त तो वैसे ही मकान कच्चे होते थे, तो लोगों में बहुत ज़्यादा टेरर फैल गया उस हाथी का, जो कि इस हाथी की तरह बिल्कुल पागल होके पूरे गांव में इधर उधर भटक रहा था। और वो हाथी कोई भी उस हाथी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। ऐसे ही तहस नहस करते हुए वो हाथी ईश्वरन के स्कूल में भी पहुंच जाता है। अब जब स्कूल में भी पहुंचता है तो स्कूल में कौन होते हैं? आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे। तो वो बच्चे भी ऑफकोर्स उस हाथी को देखकर बहुत डर जाते हैं और वो भी क्लासेस में जाकर पीछे की तरफ छुप जाते हैं। और टीचर्स भी वहाँ पर हेल्पलेस थे। वो स्कूल की छत पर जाकर खड़े हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त सभी लोग हेल्पलेस हैं। ऐसे में हमारे ईश्वरन आते हैं और उस हाथी से सुपरमैन की तरह पूरे गाँव को बचा लेते हैं। पता है ईश्वरन क्या करता है? ईश्वरन एक छोटी सी मैजिकल ट्रिक यूज़ करता है। वो एक केन लेकर आता है और इस तरीके से हाथी के पैर की तीसरी उंगली पर उस केन को इतनी ज़ोर से मारता है कि वो हाथी एक ही बार में कंट्रोल हो जाता है। वो हाथी जब तक चारों तरफ पागलों की तरह दौड़ रहा था, तहस नहस मचाया जा रहा था, वो हाथी एकदम से इस तरीके से कंट्रोल होके बिल्कुल अपने पैरों पर बैठ जाता है ईश्वरन के सामने। तो इस तरीके से ईश्वरन अपने बचपन की स्टोरी महेंद्रा को बताता है। और वो, जैसे कि मैंने बताया, वो स्टोरीज़ बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस और पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ बताता था। तो जैसे ही उसने ये स्टोरी बताई, वो बताते बताते इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो चेयर से ही गिर जाता है। तो ये था तरीका ईश्वरन का स्टोरी बताने का। वो बहुत ही ओवर एक्साइटेड पर्सन है, तो इस तरीके से वो चेयर से भी गिर जाता है। ये था एक किस्सा हाथी का। ऐसे ही न जाने कितने किस्से ईश्वरन महेंद्रा को अक्सर सुनाया करता था। जब उसने हाथी की स्टोरी उसको सुनाई, किसको? ईश्वरन ने महेंद्रा को सुनाई, तो महेंद्रा को सडनली ऑफिस के काम से जाना पड़ा। उसने ईश्वरन को वहीं हॉल्ट करते हुए कहा कि ठीक है, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन मैं भी तुम्हारी ये स्टोरी आगे आते हुए सुनूंगा। तो अब शाम को जब महेंद्रा वापस आता है, वो उसको याद दिलाते हैं कि सुबह जो तुमने मुझे स्टोरी सुनाई थी हाथी के बारे में, उसका कंक्लूजन तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि उस हाथी को तुमने उस केन से कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन ये ट्रिक तुमने सीखी कहाँ से? और ऐसा क्या हुआ कि वो हाथी एक डंडे के वार से ही एकदम चुपचाप बैठ गया? सॉरी। तो ईश्वरन उसको बताता है, बहुत ही स्टाइल में बताता है कि ये तो एक जापानीज़ ट्रिक है जो मैंने कभी बचपन में कहीं सीखी थी, पढ़ी थी। और इसमें क्या होता है, वो हाथी के पैर पे वार करके उसके पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ये एक तरीका होता है इस ट्रिक के थ्रू हाथियों को कंट्रोल करने का। और अगेन, जैसे कि मैंने बताया, ईश्वरन हर एक बात को सिंपल तरीके से तो कहता नहीं है, तो ये बात बताते हुए भी वो अलग ही स्वैग दिखा रहा होता है महेंद्रा को। एंड महेंद्रा वॉज लाइक, ओहो। तो इस तरीके से ईश्वरन के पास किस्से कहानियों की खैर कोई कमी नहीं है। ऐसी ही एक और कहानी महेंद्रा शेयर करता है गणेशा से, ऑफ कोर्स अबाउट ईश्वरन। वो ये है कि एक बार महेंद्रा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। तभी ईश्वरन उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि सर,
आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, पूरे गांव में बहुत सेलिब्रेशन किया जाता है इस चीज़ का कि आज के दिन पूर्वजों को और हमारे हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए आज बहुत टेस्टी और बहुत ऑस्पिशियस खाना बनाया जाता है। तो क्या आज रात के खाने में मैं कुछ ऐसा स्पेशल बनाऊं? तो महेंद्रा उस ऑफ कोर्स अच्छे खाने को कौन मना करता है, तो महेंद्रा उसको बिल्कुल परमिशन दे देता है। रात को जब महेंद्रा ऑफिस से आता है और अपना डिनर करता है तो ईश्वरन अपनी आदत से मजबूर अगेन उसको कुछ नया बताने लगता है। बाय द वे उसने खाना बहुत टेस्टी बनाया है, तो महेंद्रा उसके खाने की तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाता क्योंकि ये खाना बहुत टेस्टी बना था। ईश्वरन उसको बताता है कि सर आपको पता है जिस जगह पर हम रहते हैं ये जगह एक पहले कब्रिस्तान थी। महेंद्रा जो कि हमेशा ईश्वरन की कहानियों को पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनता था, बिल्कुल अभी भी वो वैसा ही इंटरेस्ट शो करता है। वो पूछता है सच में? महेंद्रा कहता है हाँ, इनफैक्ट मैंने तो खुद रास्ते में कई बार जब भी मैं अकेला जाता हूँ रास्ते में मैंने ह्यूमन स्कल्स पड़े हुए देखे हैं, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। तो महेंद्रा शॉक्ड हो जाता है, सच में इस जगह पर ह्यूमन स्कल्स हैं। अब यहाँ से ईश्वरन एक और नई कहानी स्टार्ट कर देता है, जैसा कि उसकी आदत है। वो उसे बताता है सिर्फ इतना ही नहीं सर, मैंने तो एक बार सच में एक औरत का भूत भी यहाँ पर देखा है। आपको पता है वो औरत देखने में बहुत अजीब सी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा स्केलेटन के जैसा था, सफ़ेद साड़ी उसने पहन रखी थी और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। ईश्वर ने इतना बताया ही था कि महेंद्रा बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे वो अपना गुस्सा ईश्वरन पे निकाल देता है और उसको चुप करा देता है कि क्या तुम हर वक्त पूरी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हो, अपनी ये नॉनसेंस बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता है भूत भूत, ये बेकार की बातें हैं, अपना काम करो। ये बोल के महेंद्रा अपना डिनर करके वहाँ से चला जाता है सोने के लिए। ईश्वरन की कहानी तो वहीं रुक गई। अब महेंद्रा लेकिन बहुत परेशान हो गया, उसको रात भर नींद नहीं आती है, उसके दिमाग में अलग अलग सी इमेजिनेशन आती है। जैसे हम अगर कुछ ऐसा स्पूकी सा देख लें सुन ले तो ऑफकोर्स हमारे भी माइंड में बातें आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से महेंद्रा भी अब रात को सोते टाइम वो कब उल्टी सीधी चीज़ें इमेजिन कर रहा है, उसको लग रहा है कोई है सामने या कोई देख रहा है, कोई बात कर रहा है। ऐसी अजीब अजीब सी इमेजिनेशंस महेंद्रा के माइंड में आने लगती है और ऐसा उसके साथ कई रातों तक चलता है। वो कई रातों तक अब चैन से नहीं सो पाता, रात भर उठता है, विंडो के पास जाकर चेक करता है कि कोई है तो नहीं, बैठा रहता है, परेशान रहता है, लेकिन उसको अब नींद नहीं आती। तो ऐसे ही एक बार और रात को वो जब सो रहा था सडनली उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है। पहले तो महेंद्रा सोचता है कि ज़रूर किसी बिल्ली वगैरह की आवाज़ होगी, लेकिन क्योंकि वो तो पहले ही इस वहम से परेशान था तो इसीलिए वो उठता है और उठकर चेक करता है कि आखिर है क्या। तो जाता है विंडो के पास और उसे सच्ची में किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। महेंद्रा बुरी तरह डर जाता है उस आवाज़ से और वो जब विंडो के बाहर देखता है तो उसे कुछ नज़र भी आता है, बिल्कुल जैसे कोई औरत ही सामने खड़ी है। महेंद्रा समझ तो नहीं पाता लेकिन वो इतने से सीन को देखकर बहुत डर जाता है। जैसे तैसे वो अपनी रात तो काट देता है, लेकिन मॉर्निंग में जब वो उठता है और बाहर आता है तो देखता है कि ईश्वरन एज़ यूजुअल अपना काम कर रहा है, चीयरफुल तरीके से खाना बना रहा है, बाकी काम भी कर रहा है। तभी ईश्वरन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि सर आप ठीक तो है ना? आपको पता है जब आपने रात को उस दिन मुझे रात को डांटा था जब मैं आपको वो भूत की कहानी बता रहा था, फीमेल गोस्ट की, और आपने कहा था मैं अपनी नॉनसेंस बंद करूं और आप फिर चले गए थे। आपको पता है कल रात को मुझे भी आपके रूम से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। मैं तो खैर इन सब बातों से नहीं डरता, पर आप बताइए आप तो सही है ना? मुझे भी आपके रूम से रोने की आवाज़ आई, इसीलिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूँ। ये बात सुनते ही महेंद्रा श्योर हो जाता है कि इस जगह पर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एट अ मोमेंट वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसी दिन वो अपना वहाँ से रिज़ाइन करके हमेशा के लिए उस जगह को और ईश्वरन को छोड़कर चला जाता है। तो ये था वो रीज़न जिसकी वजह से ईश्वरन ने अब उस जगह को छोड़ दिया, महेंद्रा ने अब उस जगह को छोड़ दिया और वो आज गणेशा को ईश्वरन के बारे में बता रहा था कि कैसे ईश्वरन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। दैट्स ऑल व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट, ऑफ कोर्स अबाउट ईश्वरन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ give me your feedback, and if you feel that if there is anything that I have left unanswered for you then please let me know in my comment section. Thank you very much guys.
Please like and subscribe my channel.